नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले कुछ चीज़ों पे चर्चा करते हैं, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे, जैसे ही हथेली में नज़र पड़ रही है, आपकी जो मस्तिष्क रेखा है ये स्पष्ट दिखाई दे रही, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सुंदर है। तो इसका मतलब है जो आपका जो है बौद्धिक स्तर है वो बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत सुदृढ़ रहने वाला है। और ये आपके अंदर कहीं ना कहीं एक जो नॉलेजेबल व्यक्तित्व है उसको इकट्ठा करता हुआ दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में आपको विशेष फायदा इसका मिलने वाला है। खास करके आपका जो शुक्र की स्थिति है, शुक्र ग्रह की, आपकी जो बृहस्पति ग्रह की स्थिति है, ये थोड़ा अनबैलेंस स्थिति में है। तो ये जाके 56 ईयर में अपने अस्तित्व में पुनः लौट आएगा और जो बुढ़ापा का स्तर शुरू हो रहा है वो बड़ा सुखमय है, बड़ा आनंददायक है। चाहे आपके स्वास्थ्य के मामले में हो, आरोग्य के मामले में हो, तंदुरुस्ती के मामले में हो, परिवार के मामले में हो, धन के मामले में हो, इन मामलों में कहीं ना कहीं ये आपके जीवन में अच्छी चीज़ें लेके आ रहा है। अभी की बात करें तो आपकी जो है मस्तिष्क रेखा कहीं ना कहीं पूरे हाथ को पार करने की स्थिति में है। तो प्रायो बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है और कभी कभी मन की एकाग्रता भंग होती हुई भी दिख रही है। एकाग्रचित कम हो पाएंगे ये भी दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत ही श्रेष्ठ जिसको हम कहते हैं सफलता आपको मिलेगी ये भी दिख रहा है। लेकिन कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ये भी स्पष्ट दिख रहा है। दूसरी बात करें हम तो आपकी जो जीवन की रेखा है ये भी निकल करके सीधा मणिबंध की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है और जहाँ से ये दोनों रेखाएं निकल रही है वहाँ पे गैप दिख रहा है। इसका मतलब है कि व्यक्ति स्वतंत्र विचारधारा का है, अपने मन की करने वाला है, खुद के निर्णयों पे चलना व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है। किसी के बहकावों में या किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में काम करना व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन व्यक्ति के अंदर मैनेजमेंट की ताकत बहुत अच्छी है, व्यक्ति के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना ऐसे व्यक्तित्व बहुत अच्छा है और शुरुआत से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत शानदार तरीके से निभाता चला आ रहा है और निभाने की कोशिश करता है, सफल भी होता है। हाँ, थोड़ा मंगल का प्रभाव पड़ता है, दोनों मंगलों का बहुत शानदार प्रभाव पड़ रहा है। तो व्यक्ति के अंदर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति भी है और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर व्यक्ति जो डिसीजन लेता है उसमें बड़ा नुकसान भी झेलता है, बाद में पछताना पड़ता है। थोड़ा उतावलापन को, थोड़ा जल्दबाजी को, थोड़ा भावनाओं में आते हुए निर्णयों को थोड़ा कंट्रोल में रखें, चीज़ों का एनालिसिस करके फिर आप जो है निर्णय लें तो आप जीवन की उच्च सीढ़ियों को प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे वर्टिकल रेखाएं शुक्र के पर्वत पे स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। कार्य के प्रति आपका जुझारूपन बहुत अच्छा रहने वाला है। जिस काम को आप हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं और इसका लाभ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। लेकिन आपकी अगर हम जीवन रेखा देखें तो मणिबंध की ओर आ रही है। अब इसमें मैं शास्त्रों की बात नहीं करूंगा, जो प्रैक्टिकल रूप में मैंने देखा है उस चीज़ की हम बात करेंगे। मैंने 2-3 चीज़ें ऐसे लोगों की जिनका जीवन रेखा मणिबंध की तरफ जाती है, 3 चीज़ें स्पष्ट तरीके से देखी हैं। पहली चीज़, ऐसे व्यक्तियों की जो तरक्की होती है, बड़ी तरक्की जिसको कहते हैं, वास्तविक तरक्की जिसको कहते हैं, कामयाबी,
अपने जन्म स्थान से दूर ऐसे व्यक्ति तरक्की कर पाते हैं। जन्म स्थान में रहकर उतनी बड़ी तरक्की नहीं मिल पाती है। ये फैक्ट देखा है मैंने। अब किसी के जीवन में कितना इसका प्रभाव पड़ता है वो नहीं कह सकता हूँ, अभी बहुत बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन जो देखा है, जो अनुभव किया है, वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। दूसरा मैंने क्या देखा है कि ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक जीवन होता है, शुरुआती जीवन, कहीं न कहीं उसमें ये व्यक्ति संघर्ष की स्थिति को झेलते हैं, उतार चढ़ाव देखना पड़ता है, कई बार अस्थिरता का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद ये लोग निरंतर तरक्की की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है ही है, ये आप नकार नहीं सकते हैं, ये अनुभव मैंने वास्तविक रूप से किया है। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी हिसाब किताब हो जीवन में, ये लोग कर्म से नहीं डिगते हैं। कर्म ऐसा करते हैं कि अंत में जो है मुक्ति की प्राप्ति करते हैं, जिसको मोक्ष कहते हैं। ठीक है ना। इनको माँ गंगा का बड़ा साथ मिलता है, मोक्षदायिनी की, पतित पावनी गंगा माँ का आशीर्वाद इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा रहता है और आपके अंदर भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ऐसे कर्म आप अपने जीवन काल में निरंतर करते चले आ रहे हैं, एक सिद्ध पुरुष की तरह मोक्ष की प्राप्ति स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जो सबसे बड़ी चीज आपके जीवन में है। अब थोड़ा सा आने वाले समय की और इशारा जो आपकी हथेली कर रही उसकी ओर जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो करियर और धन की रेखा इस प्रकार से आ रही है, लेकिन बीच में बहुत धुंधली हो गई है, फिर यहाँ से निकल रही है और फिर देखेंगे तो यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। और बृहस्पति का पर्वत यहाँ पे शनि की तरफ देख रहा है। शुक्र बहुत ज़्यादा बली अवस्था में आ गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये स्पष्ट तरीके से आपके जीवन में पितृदोष की ओर इंगित कर रहा है। सब कुछ होते हुए भी जब जीवन में पितृदोष की एंट्री हो जाती है तो चीज़ें अनबैलेंस होते हैं। जिस फ्लो में चीज़ें चलती रहती है, चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे अर्थ का मामला हो, विशेषकर परिवार का मामला हो और धन का मामला हो, इन चीज़ों में जो बरकत है, जो एक सामंजस्य है, कहीं ना कहीं वो इतर बितर हो जाता है और बहुत सारे प्रभाव पितृदोष के जीवन में पड़ते हैं। आपको 2-3 चीज़ें मैं दूंगा, उन चीज़ों को ज़रूर करिएगा। सबसे बढ़िया बात है कि अभी जो है पितृपक्ष आ रहा है, 29 से जो है पितृपक्ष है, जो सर्वपितृ अमावस्या होती है। उस दिन अपने कुल पुरोहित को बुला के, ध्यान रखें आपका जो कुल पुरोहित होगा उसी को बुलाना है। अगर कहीं ना कहीं कुल पुरोहित का लोप है, कुल पुरोहित नहीं है, तो जो आपके घर में पंडित जी आते हैं कर्मकांड करने वाले, उनको बुलाना है और किसी नदी के तट पे, मानी जैसा हरिद्वार है उसमें नारायण शिला है, जैसे भगवान बद्री विशाल है, भू बैकुंठ जिसको कहते हैं, वहाँ पे अलकनंदा के किनारे जो है ब्रह्म कपाली है, वहाँ पे पितरों को मोक्ष मिलता है। हरिद्वार में पितरों को नारायण शिला में करके मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीर्थ स्थलों में कुल पुरोहित के साथ आकर के या कर्मकांडी विद्वान पंडितों के साथ आकर के या जो तीर्थ पुरोहित हों वहाँ पर, उनके साथ पितरों के निमित्त नारायण बलि कराएंगे। एक बार कराना है जीवन में केवल, निश्चित रूप से पूरे परिवार में आशीर्वाद की, पितरों की प्राप्ति होगी। पितरों का शानदार आशीर्वाद आपकी आने वाले कई पीढ़ियों तक मिलेगा, क्योंकि जो भी अतृप्त पितृ का जो ऊर्जा है, जो आशीर्वाद रूप में नहीं बदल पा रही है, कहीं ना कहीं वो चीज़ सकारात्मक स्थिति में आ जाएगी। पितरों की कृपा होगी और देखिएगा पितृ के बराबर कोई देवता नहीं है। ठीक है ना। सबसे बड़ा कोई अगर देवता है, कोई इष्ट है, किसी की ब्लेसिंग सबसे ज़्यादा है, वो आपके पितरों की होती है, उस आत्मा की होती है जो आपका मूल है, जो आपका जड़ है। तो इसको आपको ठीक करना बड़ा सरल है।
आपके पास पंडित नहीं है, कोई बात नहीं, आप तीर्थ स्थल में जाके किसी भी अच्छे पंडित जी को पकड़ लें। निश्चित रूप से जो है वो बेहतरीन तरीके से नदी के किनारे में एक आचमन भी अगर उनके नाम से हो जाए और थोड़ा दान हो जाए तो आपके पितृ मोक्ष की तरफ चले जाएंगे। बहुत बड़े कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखें तो जीवन काल की अगर हम यहाँ से लगा लें, ये जो बन रहा है 54 ईयर से 54 ईयर में अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करें या कोई आपको हो सकता है जो है अचल संपत्ति का लाभ हो सकता है इसमें जो है 54 से 60 वर्ष के बीच में यहाँ पे ज़बरदस्त चीज़ दिखाई दे रही है। और 54 से आप देखेंगे आपकी करियर और धन की रेखा बहुत शानदार दिखाई दे रही है। तो चाहे जो है धन का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो, इसमें भाग्यशालिता की ओर ये ले जा रहा है आपको। और वहीं देखिएगा ये आपका चंद्र पर्वत है, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ से आप देखेंगे एक रेखा निकल करके इस प्रकार से जा रही है, यहाँ से एक रेखा निकल करके इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ से आती हुई एक रेखा इस प्रकार से दिखाई दे रही है। ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब ये देखिएगा आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से एक वर्ग का चिन्ह बन रहा है, चतुष्कोण जिसको कहते हैं, और चंद्रमा का स्पष्ट प्रभाव पड़ रहा है 54 ईयर से, 54वें वर्ष से। तो ये कहीं ना कहीं आपकी कल्पना शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा और आपके अंदर दयालुता बहुत अच्छी आएगी। स्थिति में गंभीर व्यक्तित्व को ये उभारेगा आपके अंदर, और किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व ये उत्पन्न करेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और फिर देखो कमाल की चीज़ देखेगा, आपके राहु पे स्पष्ट तरीके से एक त्रिभुज बन रहा है। किस किस से बन रहा है त्रिभुज ये आप जान रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भाग्य रेखा के मिलन से बन रहा है, लेकिन मस्तिष्क रेखा नहीं है, ये एक रेखा और आ रही है यहाँ पे, इस रेखा से बन रहा है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये रेखा भी मस्तिष्क रेखा में गिनी जाएगी और बुध की लकीर से बन रहा है। शानदार त्रिभुज है, किस पे है, राहु पे बन रहा है। तो मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और बुध रेखा का समन्वय यहाँ पर स्पष्ट दिखा रहा है कि जातक दिमाग से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, शार्प माइंडेड है, और व्यक्ति चेंज को, बदलाव को पसंद करेगा बहुत ज़्यादा आने वाला समय में। और जैसे जैसे चीज़ें बदलेंगी, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखने वाला है। वहीं इसको भाग्य रेखा का सहारा यहाँ से मिलेगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मिलेगा। जब जब आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं हार गया हूँ जीवन में, अब लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, मुझे मदद की सख्त ज़रूरत है, और उस समय इस लकीर की कृपा से, जो ये आपकी जीवन रेखा है उसकी जो सहयोगी रेखा है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं उसी वक्त ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर होगी। अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आएगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अंत समय में कोई मदद रास्ता बना के आपके पास आ जाएगी, ये होगा आपके साथ इन दो रेखाओं की वजह से, भाग्य रेखा और आपकी जीवन की सहयोगी रेखाओं की वजह से। वहीं ये बुध की रेखाएं कहीं ना कहीं क्या करेंगी, ये आपको वाणी का धनी बनाएगी। बातें ऐसे करेंगे आप कि लोगों को पसंद आए, और कहीं ना कहीं थोड़ा हंसी मजाक करने वाला व्यक्तित्व को जन्म देगा, अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाला व्यक्ति बनाएगा, और व्यापार की गहरी समझ रखने वाला व्यक्तित्व देगा। कॉम्पिटिटर पर नज़र रखेंगे कि कोई कुछ नया कर रहा होगा और आपके पास वो चीज़ नहीं है, तो तुरंत उसे अपने जीवन में कॉपी करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, इसमें सफल होंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ और आपके साथ कहीं ना कहीं जुड़ जाएगी। आप जब किसी चीज़ की चाह बहुत ज़्यादा रखेंगे
कि ये मिल जाए, वो मिलने में कठिनाइयाँ होंगी। और जब चीज़ों को कहेंगे कि यार छोड़ो ये तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, वही चीज़ें आपको मिलने लगेंगी। कहीं ना कहीं आपके पास सिक्स सेंस की पावर भी बहुत अच्छी स्थिति में जनरेट हो रही है, और चीज़ों को भांप जाना, लोगों को भांप जाना, उनके अंदर की बातों को समझने लगना, ये चीज़ें यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है कि आपके जीवन में ये चीज़ें होने वाली है। बहुत भाग्यशाली व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। वहीं देखिएगा, ये रेखा बताती है कि आने वाले समय में आपको दूसरों का जो सहयोग है वो बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है, और कहीं ना कहीं जीवन में भगवान की भी बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है। इसको आप अनुभव करेंगे, ये स्पष्ट तरीके से दिखा रहा है। इसके अलावा आप में जो बहुत शानदार प्रतिभा है, जो तीव्र बुद्धि आपके अंदर है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। कम से कम 2 या 2.5 वर्षों के अंदर ये चीज़ें तैयार हो जाएंगी, ये स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पे। दूसरा, कहीं ना कहीं सोचने और समझने की जो ताकत है वो विस्तार रूप लेती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, और ऐसा व्यक्तित्व उभर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे, कोई निर्णय ले लेंगे, तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व भी आगे चलकर अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। और विशेषकर अगर व्यापार आप कर रहे हो तो राहु आपको ऐसी स्थिति में ले जा रहा है कि ज़बरदस्त चीज़ें जिसको कहते हैं, ज़बरदस्त चीज़ें विशेष प्रकार की जिसको सफलता कहते हैं। वहीं धन रेखा ऐसी स्थिति में ले जा रही है कि निरंतर स्टेबिलिटी, अस्थायित्व की प्राप्ति जिसको कहते हैं, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वहीं रेखाओं के बारे में मैंने बात कर ली है। अब यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा आपका शुक्र बहुत ज़्यादा उबर गया है, और बृहस्पति शनि की तरफ झुककर यहाँ पे कमजोर स्थिति में आ गया है। जब बृहस्पति इस प्रकार से, शुक्र इस प्रकार से बहुत ज़्यादा उभर जाता है, तो कहीं ना कहीं ये मानसिक चिंताएं देता है। व्यक्ति किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी उसके प्रयासों में पूर्णता नहीं आती है। अभाव की स्थिति को ये जन्म देता है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी सुखों में कमी करता है। जो वास्तविक सुख है वो सुख का भोग नहीं करने देता है, क्योंकि ये स्त्री कारक ग्रह है, ये लग्जरी का मालिक है, आमोद प्रमोद का ग्रह है, ये चमक धमक का ग्रह है, चकाचौंध का ग्रह है। तो जो लग्जरी जीवन जीने का सपना व्यक्ति का होता है, उसमें ये कहीं ना कहीं बाधा डालता है। और शुक्र से जनित जो बीमारियां हैं स्वास्थ्य को लेके, उनमें परेशानी खड़ी करता है। शुक्र से जनित काफ़ी परेशानियां हैं, उनका मैं नाम नहीं लूँगा अभी। तो आपको शुक्र को ठीक करना होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वहीं जब ये बृहस्पति गुरु शनि की तरफ झुकता है तो परिवार को लेके कुछ चिंताएं देता है, कुछ परिस्थितियां सामने खड़ी करता है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको जो है कुछ क्रियाएं दे रहा हूं, उनको जरूर करें। जब ये साधारण अवस्था में रहता है इस प्रकार, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर भी थोड़ा सा साधारणता की स्थिति देता है, सामान्य व्यक्तित्व की तरफ आदमी को ले जाता है, लेकिन नैसर्गिक गुण बराबर बने रहते हैं। हंसमुख स्वभाव व्यक्ति का कहीं ना रहेगा, अच्छा रहेगा। व्यक्ति के अंदर दयालुता रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहने की संभावना है। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बहुत ज़्यादा बन जाएगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। इसको बहुत सुंदर है अच्छा करना। ये रेखा कहीं ना कहीं बता रही है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धर्म और अध्यात्म में अच्छी रुचि बढ़ेगी। ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये चिन्ह बन रहा है, और ये किसकी तरफ
दृष्टिगत हो रहा है शनि की तरफ। शनि की तरफ मानी धन में वृद्धि करना। अब ये कब से करेगा, ये देखिए अभी से नहीं करेगा, जब ये पूर्ण होगा। और पूर्ण कब होगा, शुक्र के प्रभाव पड़ने पे 56 के बाद। धन में दोगुना वृद्धि कर लेगा, यात्राओं का शानदार लाभ देगा, जबरदस्त लाभ। पैतृक संपत्ति हो तो बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और धर्म में, अध्यात्म में बड़ी रुचि रहेगी। ये बहुत अच्छा संकेत यहाँ पे मणिबंध में देता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्य के प्रति एक जिद्दपन रहेगा और अपनी बातों को तर्क संगत के हिसाब से जो है जोड़ेंगे। लेकिन बहुत बड़ी कमी ये दे रहा है, आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं। निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है। आपको बड़ा सोच समझकर निर्णय लेना है, इस बात का ध्यान रखना। और देखिएगा 56 वर्ष की आयु में आपका दोबारा भाग्योदय है। भले ही शुरुआती दौर थोड़ा सा पीड़ादायी रहा होगा, घर परिवार का सुख भी थोड़ा कम मिला होगा, लेकिन 56 ईयर में बहुत बड़ा भाग्योदय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसका प्रभाव आपको 54 ईयर से दिखना शुरू हो जाएगा। ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से बता रही है। अब थोड़ा आपकी अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये है आपकी हृदय रेखा। यहाँ पे 2 ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पे देखेंगे देवगुरु बृहस्पति और भाग्य स्थान शनि का प्रभाव पड़ रहा है। दोनों का बलाबल आ रहा है। ये आपके जीवन में आपकी महत्वाकांक्षाओं को दिखा रहा है कि धीरे धीरे महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, बढ़ेंगी। आपकी सोच भी बहुत आगे बढ़ने की रहेगी, जो सकारात्मक सोच है। गुरु का कारण यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है, उसके कारण आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुँचने की रहेगी। और यहाँ पे शनि का प्रभाव स्पष्ट तरीके से पड़ रहा है, जिसके कारण आगे बढ़ने के लिए एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो सकता है वो आप करेंगे, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन भावुकता बहुत ज़्यादा आपके अंदर रहेगी। यहाँ पे एक रेखा इस पे मिल रही है, यहाँ पे अगर ध्यान से हम देखें, एक रेखा इस पे मिल रही है और ये इस प्रकार से दिख रहा है। ये स्पष्ट बता रहा है भगवान बद्री विशाल जी की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है। अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी राह पर चलते हैं, तो आने वाले समय में किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी। ये स्पष्ट दिख रहा है। ये आपकी हथेली की मुख्य चीज़ें हैं। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में पूर्ण विश्वास रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो सभी उंगलियों का जो झुकाव है ये इस तरफ है। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व रहेगा, लेकिन अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। इसको भी आपकी हथेली स्पष्ट दिखा रही है। हाँ, एक चीज़ है, मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में बड़ी कमी दिखाई दे रही है। तीसरी बात, जिस तरह से व्यक्तित्व को निखर के आना चाहिए था, चीज़ों को उभर के आना चाहिए था, वो यहाँ पे स्पष्ट नहीं दिख रहा है। जहाँ तक हो सके नाखून जरूर बढ़ाएं और बुद्ध से संबंधित उपाय जरूर करें। बुद्ध से संबंधित बहुत ज़्यादा उपाय नहीं करना। आप सुबह और शाम को एक एक माला गायत्री महामंत्र का मन से उच्चारण करें और ध्यान रखें। देखिएगा, अगर समय मिले तो सबसे अच्छा है सूर्योदय से पहले आपका जाप पूरा होना चाहिए। स्नान वगैरह करके सब कुछ फिट करके सूर्योदय से पहले जाप पूरा हो और शाम को सूर्य डूबने से पहले एक माला पूरी हो जाए। इस प्रकार से अपने समय को बांधेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इसमें एक बात है, गायत्री महामंत्र का जाप आप किससे करेंगे? रुद्राक्ष की माला से करेंगे, ठीक है ना। और गुरु के द्वारा दिया गए मंत्र से ही, अगर दीक्षा ली है तभी इसका जो है जाप करें, नहीं तो दीक्षा ले लें।
गायत्री मंत्र बिना दीक्षा का नहीं करना चाहिए, उसमें पाप लगता है और जीवन में चीज़ें बेहतर नहीं होती हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। यहाँ पे देखेंगे निम्न मंगल और उच्च मंगल दोनों देखें बहुत अच्छे हैं। जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा और कहीं ना कहीं जो है जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। यहाँ पे शनि देखेंगे तो स्थिति बहुत अच्छी है शनि की, लेकिन ये चीज़ उभरी हुई है, कभी कभी बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है, या कुछ न कुछ ऐसी वजहें ये बना रहा है जिसके थोड़ा तनाव की स्थिति रहे। सुबह उठने में आलस्य बहुत ज़्यादा रह सकता है, लेकिन जब बिस्तर छोड़ देंगे तो आलस्य भी खत्म हो जाएगा, दोबारा लेटेंगे नहीं। सूर्य पे देखेंगे तो हल्की है मान सम्मान प्रतिष्ठा और ब्रांड बनाने वाली रेखा। इसको ठीक करने के लिए ये अगर अच्छी होगी तो आपको जीवन में बेहतरीन लाभ मिलेगा। तो इसको बेहतर करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसको विधिवत तरीके से करेंगे तो आपको लाभ होगा। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फीम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा होगी। बुध आपका अच्छा है, लेकिन उंगली का ध्यान रखें। यहाँ पे ये भी है तो थोड़ा जो आपका बिजनेस है, जो आपका धन है, उसमें थोड़ा सा अड़चने आ सकती हैं, अप डाउन ज़्यादा रह सकते हैं, ठीक है ना। संघर्ष की स्थिति बना सकता है, क्योंकि ऐश्वर्य का मालिक जो है उसमें भी इस प्रकार का तिल है। तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करनी है और गायत्री महामंत्र का जाप जरूर करें। बस यही करना है। और दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया में ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं और ये आप दीक्षा लेके जरूर करें। तीसरा उपाय, जीवन में निश्चित ही जो है बेहतरीन अवस्था आएगी। एक रेखा ये है, कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी खालीपन का एहसास कराती है ये रेखा, जिस भी व्यक्ति के हथेली में हो, ठीक है ना। तो इसके लिए इष्ट की पूजा जो है सर्वोपरि होती है। हाँ, आपका चंद्रमा अच्छे भाव में आ रहा है तो आगे चलकर कुछ ही समय बाद आप देखेंगे मानसिक रूप से ये आपको मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है, इसकी ओर इशारा कर रहा है। इनकी वजह से शरीर में कोई समस्या रह भी जाए, लेकिन फिर भी इसकी वजह से आपका मन मजबूत रहेगा, सुंदर रहेगा, ये स्पष्ट दिख रहा है। और कहीं ना कहीं चंद्रमा जितना अच्छा, जितना बैलेंस आप बनाएंगे, आपका पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा और शरीर का हार्मोनल सिस्टम आगे चलकर बहुत अच्छा रहने वाला है। कहीं ना कहीं आप क्रिएटिव रहेंगे, सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से आप दूर रहेंगे और ये जितना अच्छा मजबूत स्थिति में आएगा, महिलाओं का सहयोग भी आपको जीवन में बहुत अच्छा मिलेगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।